हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। करेंटली मैं केवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:15 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रश कर लिया है, क्योंकि ब्रश कर लेने के बाद मेरी नींद छूमंतर हो जाती है और मेरा मन पढ़ाई में ज़्यादा लगता है। इसके बाद मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ। अब सुबह उठकर मेरे गर्म पानी पीने की इतनी अच्छी आदत बन गई है कि ब्रश करने के बाद ही मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगने लगती है। अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है। सुबह के 4:30 बज गए हैं और अब मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज मैं सबसे पहले पढ़ने वाली हूँ सीडीपी और आज मैं सीडीपी में यूनिट 4 को रिवाइज करूँगी। कल मैंने यूनिट 4 के नोट्स बनाए थे और नोट्स बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी। मेरा पूरा दिन जो है यूनिट 4 का नोट्स बनाने में ही निकल गया था। अगर आपको भी यूनिट 4 का नोट्स बनाना है तो आप भी यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करिए। यूनिट 4 के जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आप उसको एक बार सर्च करिएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है मटेरियल। आप वहाँ से जाकर लिख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं और उसके बाद उसको पढ़ सकते हैं। ठंड के दिनों में सुबह उठकर पढ़ाई करने में थोड़ी मुश्किल होती है, पर कोई बात नहीं। 1 महीने के बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब मैं बहुत आराम करने वाली हूँ। अब टाइम हो गया था सुबह की चाय का, क्योंकि अभी मैं मॉर्निंग में बहुत देर तक बैठकर पढ़ती हूँ, तो ऐसे में चाय पीना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बस अभी चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। आज के थंबनेल में आपने मेरा टारगेट तो देख ही लिया होगा। आज मेरा डे 8 है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया है कि मैं 21 डेज़ में अपना सारा सिलेबस जो है वो केवीएस का कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करूँगी और क्वेश्चंस लगाऊँगी और मॉक लगाऊँगी। ये जो मेरा 21 डेज़ का चैलेंज है ये 7 फ़रवरी को ख़त्म हो जाएगा और जैसे जैसे मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया था वैसे वैसे मैं अपने टारगेट को अचीव भी करते जा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ऐसा यकीन आ रहा है, एक बिलीफ आ रहा है कि हाँ ठीक है, 7 फ़रवरी तक मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो शुरुआत के केवल 7 दिन ही बीते हैं और 7 दिनों में मुझे जितना अचीव करना था उतना मैंने अचीव कर लिया है। आज मेरा डे 8 है और मैं आपको भी यही कहूँगी कि आपका जो टारगेट है उस टारगेट को आप अचीव करने में अपना पूरा पोटेंशियल लगा दीजिए। पढ़ाई करने के बाद मेरी बहन जूस बना रही थी और इसे ये सब कामों में बहुत ज़्यादा मन लगता है। इसे हेल्दी रहना बहुत पसंद है, तो अभी ये ऐसे नए नए जूसेस यूट्यूब से देखकर एक्सपेरिमेंट करते रहती है और नए नए जूसेस बनाते रहती है। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये पीने में बहुत टेस्टी भी होते हैं और बहुत फिलिंग भी होते हैं। अगर आप इसका 1 से 1.5 ग्लास पी लीजिएगा तो आपकी भूख जो है एकदम आराम से ख़त्म हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। आज का जो जूस था उसका कलर बहुत प्यारा था और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। पीने में तो मुझे मज़ा ही आ गया। बहुत से लोग ना बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा या नहीं, या कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अगर एंड में बीएड वालों को पीआरटी से हटा दिया गया तब फिर क्या होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं, या फिर बीएड वालों को पीआरटी से हटा दिया गया तब क्या होगा, ये सब बात की बातें हैं। आपके पास, आपके हाथ में अभी आपका प्रेजेंट है, तो कोशिश करिए कि अपने प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा यूज़फुल बना सकें। जैसे जैसे आप अपने हर दिन को यूज़फुल बनाते जाइएगा, अपने सेट किए हुए टारगेट को अचीव करते जाइएगा, वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। अगर आपके अंदर अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसका मतलब यही है कि आपका सिलेबस उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं है अभी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आप अपने टारगेट अचीव करिएगा, आपका सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट होगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और एक जो पैनिक का सिचुएशन है आपके अंदर बना हुआ वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए कि आप हर दिन का एक टारगेट लिख लीजिए और सुबह उठने के बाद अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा पोटेंशियल उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। और तब तक आराम मत कीजिए जब तक कि आपका टारगेट अचीव नहीं हो जाता है।
और याद रखिए कि आपको अपने टारगेट को उसी दिन अचीव करना है, आपको कुछ भी छोड़ के सोने नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप ऐसे 1-2 टॉपिक भी हर दिन छोड़िएगा ना, तो समझ लीजिए कि अभी से एग्ज़ाम में 30 दिन बाकी हैं, तो 30 दिनों में आपका 30 टॉपिक जो है वो छूट जाएगा और फिर लास्ट डे आप उन सबको रिविज़न नहीं कर पाइएगा। मेरी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो गया है और सेकंड स्लॉट में मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ और इंग्लिश में मैं सबसे पहले इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ रही हूँ। देखिए, इडियम एंड फ्रेजेस के पार्ट 1 को मैंने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है। अब जो है पार्ट 2 की बारी है, तो पार्ट 2 को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी मैं इसको बार बार रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि बार बार जब तक मैं इसे रिवीजन नहीं करूँगी मैं इसे भूल जाऊँगी और मैं नहीं चाहती कि मैंने इतना एक तो मेहनत कर दिया है पहले इनको लर्न करने में और एग्ज़ाम तक आते आते मैं इन सबको भूल जाऊँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन या फिर 1-2 दिन के गैप पर इनको अच्छे से रिवाइज़ कर सकूँ। इंग्लिश की मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि मैंने पहले इंग्लिश के 60 ग्रामर रूल्स पढ़े, फिर मैंने इंग्लिश के वोकैब लर्न करना शुरू किए, इसके बाद मैंने इडियम फ्रेजेस करना शुरू किया और इसके अलावा मैं हर दिन 50 एरर के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और इसके अलावा मैं हर टॉपिक को फिर से एक बार यूट्यूब से देखकर पढ़ रही हूँ। तो नाउन और प्रोनाउन मैंने पढ़ लिया है, अब मैं एडजेक्टिव पढ़ रही हूँ। तो आप भी इंग्लिश में अगर बेसिक ग्रामर, वोकैब और इडियम फ्रेजेस इन 3 सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका भी इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर 50 एरर सॉल्व कर रही थी और इसे सॉल्व करने के लिए मैं कोई भी यूट्यूब पर किसी भी टीचर की वीडियो देख लेती हूँ। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर चाहे कोई भी टीचर हो, आप किसी से भी एरर पढ़ सकते हैं। बेसिकली आपको एरर को पढ़ना नहीं होता, आपको एरर को आइडेंटिफाई करना होता है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, तो वो आपको खुद से ही करना होता है। तो इसलिए अभी मैं ग्रामर के एरर सॉल्व कर रही हूँ और मैं टॉपिक वाइज एरर सॉल्व कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले एरर नाउन से सॉल्व किया, फिर मैंने प्रोनाउन से सॉल्व किया और आज मैं एरर एडजेक्टिव से सॉल्व कर रही थी। इसके बाद मैं यहाँ पर वोकैब लर्न कर रही थी और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी वोकैब वीक है तो फिर इंग्लिश समझिए कि आपकी वीक है। क्योंकि वोकैब से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमें वोकैब से पैसेज में भी फ़ायदा होता है, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी सॉल्व करने में फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ किसी भी वर्ड का एंटोनिम सिनोनिम भी हमें जानने में वोकैब से मदद मिलती है। इसके साथ ही इंग्लिश का जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है और अब मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, तो मैं अब खाना खाने जा रही हूँ। अब मैं अपनी पढ़ाई का 3rd स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और इसके बाद आज मैं आपको बताऊँगी कि आपको EVS के लिए क्लास 8th के बुक से कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 3 पढ़ना है, चैप्टर 4 भी पढ़ना है। इसके अलावा चैप्टर 7, चैप्टर 15, चैप्टर 17 और चैप्टर 18, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और मेरा आज का टारगेट है कि इन सारे चैप्टर्स को मुझे आज रात तक कंप्लीट करके ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस उसी टारगेट को अचीव करने में मैं लग गई हूँ। ये सारे चैप्टर्स EVS से ही रिलेटेड हैं। जैसे अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूँ तो चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, तो ये कहीं ना कहीं फूड से रिलेटेड है। अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूँ तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स है, जो कि थिंग्स वी मेक एंड डू टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसी तरह से मैंने सारे चैप्टर्स को सर्च कर लिया है और उसके बाद मैं इन सारे चैप्टर्स को पढ़ रही हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से कितने लोगों ने मेरे साथ ये 21 डेज़ का चैलेंज लिया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्टली मैं अपने सब्सक्राइबर्स को यही कहना चाहूँगी कि आपको अगर अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है, जॉब लेनी है, तो आप केवल एक लाइन को अपना टैगलाइन बना लीजिए, जो कि मेरा भी टैगलाइन है, आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जिस दिन आप अपने लाइफ से आराम को निकाल दीजिएगा, आप देखिएगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा पढ़ाई करने के लिए और आप बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेटेड भी फील कीजिएगा। तो बस बहुत सारी बुक्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन के लिए। अगर आप इस टैगलाइन को, इस पंच लाइन को अपना लाइन बना लेते हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप भी अपनी पढ़ाई में अपना 100% दे पाएंगे।
तो ये था मेरा आज का टारगेट, जिसमें मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अभी मेरा साइंस का जो पोर्शन है वो बचा हुआ है। मुझे 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिनको मैं रात में कंप्लीट करने के बाद ही सोऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।